भले ही राज्य सरकार ने रेड जोन के बाहर की शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हों, पर शराब ठेकेदार दुकानें खोलने को तैयार नहीं है। शराब ठेकेदारों की दलील है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करना संभव नहीं है, क्योंकि जिले की 100 से अधिक दुकानों के संचालन के 500 से अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। वहीं उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का भी खतरा लग रहा है, लिहाजा वह आने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के बाद दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है। शासन ने आदेश दिए थे शराब दुकान खोलने के। एक तो 20 तारीख को दिन में दोपहर में 3:30-4 बजे के करीब आदेश आया और उसके बाद हम लोगों ने शासन को एक लेटर दिया कि साहब आप हमें 4 दिन का समय दीजिए, क्योंकि जो दुकानों की संख्या है वो करीब 101 दुकान, जिसको संचालित करने के लिए एक दुकान पर 5 व्यक्ति, जो 2 सेल्समैन, एक हेल्पर और गार्ड के रूप में 2 बाहर जो व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें, 5 व्यक्ति लगते हैं एक दुकान को संचालित करने में। ऐसी गाइडलाइन शासन की भी बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि लॉकडाउन होने की वजह से पूरे जिले में सारी नगर की, गांव की, तहसीलों की सीमाएं लॉक हैं। किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कोई ठीक से कोई व्यक्ति अपनी सब्जी, भाजी, दूध, अन्य चीज़ों की परचेसिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति शराब की दुकान को जाके और शराब खरीद के लेके कैसे पूरा कर पाएगा, एक विचार ये भी है। दूसरी चीज़, हमारे जो कर्मचारी हैं जो दुकानों पे व्यापार के लिए हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आपको जाके दुकान संचालित करना है, तो कहीं ना कहीं जाके उनके मन में भी एक खौफ पैदा है कि साहब इतना कोरोना का प्रकोप चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर, उज्जैन, भोपाल ये रेड जोन में है। सबसे ज़्यादा कोरोना की संख्या उज्जैन, इंदौर, भोपाल में। तो ऐसी परिस्थिति में कर्मचारी के अंदर मन में भय व्याप्त है, तो वो बोलता है कि साहब मैं आपको 2 घंटे बाद बताऊंगा, 4 घंटे बाद बताऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा। तो कर्मचारी पूर्ण रूप से सहमत नहीं है पूरी दुकान को संचालित करने के लिए। ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ बड़ी दुविधा हो रही है कि हम उसको किस तरीके से इन दुकानों को संचालित करें। जबकि सच्चाई यह है कि लगातार 2 महीने लॉकडाउन की वजह से शराब दुकानें बंद रहने से शराब ठेकेदारों को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा वे शासन से रियायत देने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से शराब ठेकेदारों को नुकसान हुआ है। उनकी इसको लेकर राज्य शासन से बात चल रही है। राज्य शासन ने शराब की दुकानें खोलने के लिए जिस तरह के निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। के स्तर पे कुछ चर्चा चल रही है। जो ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं, खासतौर पर 4-5 ज़िलों के, उनको ऐसा लगता है कि अभी से अगर वो शराब की दुकानें खोलेंगे तो कहीं न कहीं उनको राजस्व का नुकसान होगा। जो सरकार को राजस्व देना है उतना हो सकता है उनको इनकम ना हो। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार के जो भी निर्देश होंगे वो हम लोग पालन करेंगे और सरकारी राजस्व का किसी भी हालत में अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसी के हिसाब से पालन कराया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से जब हर कोई अपने अपने घर में बैठा है, तब पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीडिया मैदान में है और मीडिया से जुड़ा हर शख्स कोरोना संक्रमण के खतरे के बाद भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बुधवार को इसी के चलते उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा कोरोना के इस संक्रमण काल में भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे प्रेस क्लब सदस्यों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और तमाम मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर आशीष सिंह और संभागायुक्त आनंद शर्मा ने किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के मुताबिक सभी प्रेस क्लब सदस्यों को सैनिटाइजर और कोरोना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी की दवा वितरित की गई। कोविड-19 का दौर चल रहा है
इस दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो पत्रकार फील्ड में है, और उनके लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रेस क्लब और प्रशासन, आपका सिविल अस्पताल, इन सबके एक संयुक्त प्रयासों से लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों की हम इसमें स्वास्थ्य जांच करें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें दवाइयाँ दें, और ताकि वो अपना काम फील्ड में कर सकें। क्योंकि जितने भी कंटेनमेंट एरिया हैं, मैं समझता हूँ कई पत्रकार उसके अंदर जाके भी जब वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस जांच शिविर में भाग लें। वो लोग आज जांच करा रहे हैं और उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी दी जाएँ। लॉकडाउन में 2 महीने से बंद उज्जैन का मेघदूत ढाबा मंगलवार को खुलते ही बंद हो गया। दरअसल जैसे ही कलेक्टर को यह बताया गया कि ढाबा उज्जैन से बिल्कुल नजदीक है और NHA की गाइडलाइन का फायदा उठाकर ढाबा संचालक ने SDM से ढाबा खोलने की अनुमति ले ली है। कलेक्टर के मुताबिक मेघदूत ढाबा को खोलने की अनुमति निरस्त कर दी गई है, क्योंकि अनुमति सिर्फ उन्हें दी जा रही है जिनके ढाबे नेशनल या स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं और लॉकडाउन में लंबी दूरी कर रहे ट्रक चालकों और अपने घर लौट रहे लोगों के लिए जरूरी है। ये जब गाइडलाइंस आई थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग और जो राज्य के राजमार्ग हैं उनके ऊपर ढाबा खोलने की अनुमति दी जाएगी, उस गाइडलाइन के तहत SDM को कोई आवेदन पेश हुआ होगा जिस पे SDM ने वो आदेश निकाला था। जैसे ही मेरे संज्ञान में कल रात में आया था, तत्काल मेरे द्वारा आदेश दिए गए थे इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने निरस्त भी कर दिया है। जो गाइडलाइंस थी राष्ट्रीय राजमार्ग पे और राज्य के राजमार्ग पे ढाबे खोलने की, वो इसलिए थी कि जो लोग ट्रक चालक हैं, जो दूसरे लोग लंबी लंबी दूरी की यात्रा करके आ रहे हैं, उनको सहूलियत हो। ये चूँकि शहर के पास में स्थित है, इस पे ऐसे लोग नहीं आते हैं, केवल शहर के लोगों को कैटर करता है, इसलिए इसको खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा वो आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करा दिया गया। भाजपा में रहकर अनुशासनहीनता कर रहे पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को आखिरकार भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। यहां आपको बता दें कि हाल ही में अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुड्डू भाजपा में रहते हुए ही आग उगल रहे थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए भाजपा ने उन्हें शोकाज जारी किया था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। लिहाजा भाजपा ने गुड्डू को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा से निष्कासित किए गए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने अब भाजपा पर पलटवार किया है और कहा है कि यह बड़ा हास्यास्पद है कि वे जिस पार्टी को 3 महीने पहले ही छोड़ चुके हैं, वह पार्टी उन्हें 7 दिन पहले नोटिस देती है और जवाब न देने पर अनुशासनहीन मानकर पार्टी से निष्कासित करने का लेटर जारी करती है। वे मामले में लीगल एडवाइजरी लेकर न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे। ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यालय का ही पता नहीं है कि उनको कौन सी पार्टी, उनका कोई सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है। इससे तो ये लगता है इनको किसी इन चीज़ों का पता नहीं है। मैं अपने लीगल लॉयर से चर्चा कर रहा हूँ, लॉयरों से, कि उस पर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। कि जिस पार्टी में रहना ही नहीं, जिस पार्टी को मैं छोड़ चुका हूँ, वो इस तरीके से टीवी के माध्यम से चरित्रहनन करने की कोशिश कर रही है। इस पर मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए उज्जैन पुलिस लगातार फील्ड में मुस्तैद है। पुलिस द्वारा हर चौराहे और नाके पर पुलिस द्वारा आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और उनसे घर से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। ऐसे में जो लोग बेवजह घूमते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सख्ती पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, घूमने का बहाना करके, इस तरह से उन लोगों को रोका टोका जा रहा है कि आप घर पे रहिए। पास से लागू है, पास वालों के लिए जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को वापस कर देते हैं। जिनके पास पास नहीं है, बेवजह निकलते हैं, समझ में आ जाता है उनकी बातचीत से, उनको बाहर कर देते हैं। आप वापस जाइए, घर जाइए, इससे आपकी सुरक्षा है, सुरक्षित रहेंगे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर लक्ष्मी बघेल बुधवार को उज्जैन पहुंची।
इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां स्थित मातृ शिशु चिकित्सालय, जनरल ओपीडी, फ्लू ओपीडी, स्टोर रूम सहित जिला अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए स्थापित किए गए सस्पेक्टेड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और यहां भर्ती 7 महिला पुरुष मरीजों से चर्चा की। इस दौरान उन्हें जानकारी दी गई कि फ्लू ओपीडी में रोजाना 40 से 50 मरीज आ रहे हैं, जबकि जनरल ओपीडी में 250 से 300 मरीज रोजाना आ रहे हैं। मातृ शिशु चिकित्सालय में प्रसव के लिए आ रही गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच की जा रही है। साथ ही जो महिलाएं कंटेनमेंट एरिया से आ रही है, उन्हें अलग भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में हर चौराहे और नाके पर तैनात रहकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रही पुलिस को रिचार्ज करने के लिए पुलिस कप्तान मनोज सिंह की अगुवाई में पुलिस कंट्रोल रूम में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन में ड्यूटी देकर थक गए पुलिस अधिकारियों और जवानों को तनाव मुक्त रहने और उमंग और उत्साह के साथ काम करने की ट्रिक बताई गई। देखिए, कोरोना संक्रमण में हमारे पुलिस जवान, अधिकारी, कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हौसला बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो हमारे सारे एडिशनल एसपी, सारे सीएसपी, सब लोग हमारे कर्मचारियों के साथ हैं। उनका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने के लिए ये आर्ट ऑफ लिविंग के दोनों विद्वत लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। सबसे पहले मैं इनका आभारी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जीवन शैली को निश्चित तौर पर अपने को दुरुस्त करना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा। और यह भी कहा जाता है कि सीखने की उम्र नहीं होती है। आज से शुरू करें, आज से जीवन शैली को इम्प्रूव करें, तो निश्चित तौर पे हमारा हौसला, उमंग, उत्साह बढ़ा रहेगा। इस कोरोना के संक्रमण को हम सही सेवा और सही ड्यूटी कर पाएंगे, इसका हमने एक प्रयास किया है। भाजपा नेता प्रदीप दतोदिया पर उनकी पत्नी, बेटी और बेटे ने मारपीट का आरोप लगाया है। नागझीरी थाने में इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी को लेकर उनके घर में झगड़ा हुआ, जिसके चलते उन्होंने पत्नी, बेटी और बेटे के साथ मारपीट की और रिवॉल्वर अड़ाकर धमकाया। हालांकि इस बीच उनकी पत्नी ने बच्चों के साथ नागझीरी थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने इस मामले में प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 24 घंटों में उज्जैन में करीब 1 दर्जन कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट क्षेत्र को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कल उज्जैन शहर के कार्तिक चौक क्षेत्र, कृष्णा पार्क कॉलोनी, मोतीबाग एवं आंगरे का बाड़ा तथा तराना की कामदार कॉलोनी कंटेनमेंट मुक्त घोषित की गई थी। इसी तरह लक्ष्मी नगर, बजरंग नगर, क्षीरसागर, पटनी बाजार, रामप्रसाद भार्गव चौराहा, वजीरपुर, कमरी मार्ग, नजमी मोहल्ला तथा सैफी मोहल्ला क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में पिछले 21 दिनों से लगातार एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। इस कारण उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट से मुक्त किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होकर घर लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 दिनों में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बुधवार को आरडी मेडिकल कॉलेज से 16, पीटीएस से 12 और अरविंदो हॉस्पिटल से ठीक हो चुके मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही 2 कोरोना मरीजों की मौत होने की भी खबर है। इसमें एक कोरोना मरीज की मौत इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में हुई, जबकि एक की मौत आरडी अस्पताल में। इस तरह उज्जैन में अब तक कोरोना से संक्रमित 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह बात अलग है कि उज्जैन में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का डेथ रेट 21 से घटकर 9 रह गया है।